आज आपसे बात करना चाहता हूं उसमें उत्पाद शामिल हैं। तो कौन से उत्पाद हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं? जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो आइए स्लाइड पढ़ते हैं। ये कहता है कि एटमी एक कंपनी है जो क्या करती है। हम AQ प्रदान करते हैं जिसका अर्थ है एब्सोल्यूट क्वालिटी और AP जिसका अर्थ है एब्सोल्यूट प्राइस। तो एब्सोल्यूट क्वालिटी और प्राइस का क्या मतलब है? हमें इन्हें एक दूसरे से जोड़ना सुनिश्चित करना होगा। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते, ठीक है? वो संगी साथी हैं। इसका मतलब यह है कि हम उपभोक्ताओं को एक ऐसा उत्पाद खरीदने की क्षमता प्रदान करना चाहते हैं जो A क्वालिटी की हो और ऐसी कीमत पर हो जो कोई और ना दे सके। उस मूल्य पर ये क्वालिटी और इसके विपरीत, ठीक है? तो ये ऐसे काम करता है। तो कंपनी ऐसा कैसे करती है? कंपनी हम नियमित व्यापारियों के लिए इस कीमत पर है और इस क्वालिटी के उत्पाद प्राप्त करने के अवसर कैसे प्रदान करती है? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम इन चीजों को नहीं समझते हैं तो हमें इस विचार और कंपनी के मूल सिद्धांतों को समझाने के प्रयास में बहुत कठिनाई हो सकती है। तो मैंने इसे सीधे वेबसाइट से लिया है और यदि आप वेबसाइट पर जाएं तो आप इस स्लाइड को देख पाएंगे और ये जीत साझेदारी की बात करती है। और अगर मैं यहाँ कोरियाई में जूम करता हूँ तो इसमें लिखा है इरपम इरेसाई वॉन शेक। तो कोरियाई में इसका मतलब है हम एक उत्पाद प्रदान करने में सक्षम होना चाहते हैं। जो भी हम उपयोग करते हैं, आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप जिस कंपनी से इसे प्राप्त कर रहे हैं तो उनके लिए सच्ची है और उनके साथ रिश्ते में रहेगी। और यदि हम ये स्क्रॉल करते हैं तो हम उस कंपनी एक उत्पाद नीति को देख पाएंगे, ठीक है? एक कंपनी एक उत्पाद नीति। तो आइए तर्क के बारे में बात करते हैं और एक कंपनी एक उत्पाद की नीति के पीछे के तर्क को समझते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस कंपनी को स्थिरता प्रदान कर सकें। चलिए कुछ उत्पादों के बारे में बात करते हैं जो हम अपनी साइट पर देखते हैं। तो आप ये कॉफी देखें। हर किसी को कॉफी पसंद है। हाँ, हर किसी को टूथब्रश पसंद है। हर किसी को ये वस्तुएं पसंद हैं। तो आइए टूथब्रश के बारे में बात करें। तो टूथब्रश, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस है। ये अद्भुत है। हमें कहीं भी इस कीमत पर और इस क्वालिटी पर इन उत्पादों को प्रदान करने वाली कोई और कंपनी नहीं मिलेगी। तो ये कैसे किया जाता है? ये कैसे संभव है? हम इस तरह के अद्भुत क्वालिटी वाले टूथब्रश अद्भुत कीमत पर प्राप्त करने में कैसे सक्षम हुए? ऐसा इसलिए है क्योंकि एटमी कंपनी डेल्टा कोरिया को स्थिरता दे रही है। वे ही हैं जो हमें ये टूथब्रश मुहैया कराते हैं। तो हम इस एक कंपनी को दुनिया भर के सभी सदस्यों को टूथब्रश प्रदान करने की अनुमति देते हैं। तो इससे क्या होता है? ये आप और मैं जैसे व्यक्तियों को इस उत्पाद को एब्सोल्यूट क्वालिटी और मूल्य पर अन्य व्यक्तियों को प्रदान करने में सक्षम करता है। इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जो टूथब्रश बनाती है उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या वो एटमी के साथ अपना अनुबंध खो देगी। इसका अर्थ है कि वो अपनी कंपनी का विस्तार करना जारी रख सकते हैं। वो अपना टूथब्रश का विस्तार करना जारी रख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वो ऑटोमेशन सिस्टम लगवा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वो नकदी में कच्चे माल खरीद सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वो इन चीजों को कम लागत में करने में सक्षम हो रहे हैं। और जितनी कम उनकी लागत होती है उतने ही कम दाम पर वो हमें बेच सकते हैं और हम उपभोक्ताओं के रूप में कम दाम में खरीद सकते हैं। तो यही एटमी के पीछे का जादू है। तो एटमी अलग कैसे है? दूसरे अवसरों की तुलना में एटमी में अवसर अलग कैसे हैं? क्यों अलग है? एटमी अलग है क्योंकि ये समान अवसर प्रदान करता है। तो इस समान अवसर का क्या अर्थ है? समान अवसर वो शब्द है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या कह रहा हूँ। समान अवसर का अर्थ है कि आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि हर कोई इस व्यवसाय में एक सफल नेतृत्वकर्ता बनने में सक्षम है, भले ही आप किसी और की तुलनाओं के बाद में पंजीकृत हुए हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस व्याख्यान से पहले सदस्यों को होने वाले लाभों के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई थी। हम समझ चुके हैं कि डाउनलाइन कैसे काम करता है और अब हमें टीम वर्क शब्द को समझना है। तो ये क्या काम करता है? टीम वर्क का क्या मतलब है?
बहुत सारे लोग टीम वर्क के अलग अलग तरीके को समझते हैं, लेकिन जिस टीम वर्क की मैं बात कर रहा हूँ वो शब्द वास्तव में वही है जो आप किसी फुटबॉल टीम में देखते हैं या किसी बेसबॉल टीम में देखते हैं। जब आप एक फुटबॉल टीम देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक खिलाड़ी कितना महान है। क्या कोई एक खिलाड़ी अकेले गेम जीत सकता है? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? अकेले गेम जीतना? कभी नहीं। आप अकेले खेलते हुए कभी नहीं जीत सकेंगे। आप केवल तभी जीत सकते हैं जब आपकी टीम आपके साथ काम करे। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं एटमी और इसकी सफलता की संभावना की बात कर रहा हूँ। अन्य व्यवसायों की तुलना में ये क्यों अलग है? इसलिए मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है सुपर सिनर्जी ऑफ हार्ट। सुपर सिनर्जी ऑफ हार्ट हमारी डाउनलाइन के भीतर, कंपनी के भीतर, हर उस चीज के भीतर है जिसे हम समझते हैं और जानते हैं। और जैसे ही हम इस दर्शन को समझने लगते हैं, हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि भले ही मेरे पास अपनी क्षमताएं सीमित हैं, फिर भी एटमी मुझे सफलता का अवसर प्रदान करने में सक्षम है। और संभावना, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप शब्दकोश देखेंगे तो संभावना शब्द के कई अर्थ मिलेंगे। तो दोस्तों, शब्दकोश को देखिए तो संभावना और प्रायिकता का मतलब आपकी सफलता के अनुपातों और प्रतिशतों से है। यही वो बात है जो मैं एटमी के बारे में करना चाहता हूँ। इस व्यवसाय में सफल होने की क्षमता अन्य व्यवसायों की तुलना में काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ असीमित डाउनलाइन का लाभ मिल सकता है। तो अकेले यही व्यवसाय आपको सफल होने का पूरा अवसर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर मिल सकने वाली सफलता तक सीमित रहें, तो किसी भी व्यवसाय में सफल होना बहुत मुश्किल होगा। मैंने कल ही एक लेख पढ़ा था जो कई लोगों की सफलता की कहानी के बारे में था। सफलताओं के बारे में बात करने वाले सभी व्यक्तियों ने अपने अपने कारण बताए थे। उनमें से किसी ने ये दावा नहीं किया कि उनकी सफलता उनकी क्षमता के कारण मिली थी या मैं अपनी वजह से सफल हुआ क्योंकि मैंने ये किया और वो किया और वो नहीं। अधिकांश सफल व्यक्तियों ने कहा कि वो भाग्य के कारण सफल हुए। तो इसका क्या मतलब है? मैं कड़ी मेहनत का श्रेय कम किए बिना भाग्य के बारे में बात कर रहा हूँ। भाग्य क्या है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सीईओ पार्क को देखें। उन्होंने एटमी से पहले कई कंपनियों की शुरुआत की। उन्होंने imkorea.com की शुरुआत की। उन्होंने अन्य कंपनियों की भी शुरुआत की, लेकिन वो कंपनियां सफल नहीं हुई। वो दिवालिया हो गए। लेकिन ये कंपनी सफल रही। क्यों? इसका संबंध सीईओ पार्क की तत्कालीन परिस्थितियों से है। मेरी बात का